सो भाई यहाँ पे फ्लिपकार्ट की सासा ले ले सेल और अमेजोन की ग्रेट समर सेल में एक से बढ़कर एक डिवाइस यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन फिर भी यहाँ पे काफी सारे लोग कुछ ऐसे डिवाइसेस यहाँ पे रिकमेंड कर रहे हैं जो मेरे हिसाब से भाई बहुत ही ज्यादा खराब है। अगर आप उन्हें उसको परचेज कर लिए ना तो यू विल श्योरली रिग्रेट। लेकिन भाई एक चीज है, यहाँ पे कुछ ऐसे स्मार्टफोन्स हैं जो कि लोग रिकमेंड कर रहे हैं जो वाकई में अच्छे भी हैं, लेकिन वो सबके लिए नहीं है। कुछ एक स्पेसिफिक लोग हैं जिनकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, उनके लिए तो सही है, पर बाकियों के लिए अच्छे या नहीं है। तो ये सारी की सारी डील्स एंड ऑफर्स मैं लेकर के आया हूँ और आपको स्पेसिफिकली बताऊंगा कि कौन सी डील किसके लिए है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और हम यहाँ पे प्राइस के हिसाब से चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे चीपेस्ट प्राइस से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो तो भाई 10,000 रुपए के अंदर ना सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे दो ही ऐसे स्मार्टफोन है जो कि 5G भी हैं और वो अच्छे भी हैं, आप इनको ले सकते हैं। सबसे पहले तो आता है सैमसंग का सैमसंग F06 5G वाला स्मार्टफोन। ये स्मार्टफोन आपको 4GB रैम और 128GB की स्टोरेज के साथ में मिल जाता है। Dimensity 6300 के साथ में आता है। 4 इयर्स के सॉफ्टवेयर अपडेट का भी प्रॉमिस, काफी बेहतरीन आपको सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस भी देखने को मिलेगा। लेकिन इसी के अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे AI Nova 2 ये एक 5G वाला स्मार्टफोन है, इसको भी आप परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे कंपैरेटिवली थोड़ी सी परफॉर्मेंस और बेहतर देखने को ना मिलेगी, बट यहाँ पे सॉफ्टवेयर उतना अच्छा नहीं देखने को भी मिलता और अपडेट बहुत ज्यादा रेगुलर नहीं देखने को मिलेगी जितना कि आपको सैमसंग में देखने को मिलती है। लेकिन इसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे 10,000 से ऊपर में आते हैं ना तो कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ जाती है कि भाई लिया कौन सा जाए। तो मैं आपको बताता हूँ कि भाई देखो यहाँ पे इस समय Moto G35 इस स्मार्टफोन को आप यहाँ पे परचेज कर सकते हो। आपके सामने भी प्राइसिंग निकल करके आ रही है, कार्ड ऑफर सब कुछ लगाने के बाद में ये आपको 11,000 की प्राइसिंग के आसपास में पड़ता हुआ नजर आएगा। इसके अंदर में यहाँ पे आपको पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। हाँ, यहाँ पे बैक में 50 मेगापिक्सल का सेंसर है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर भी है। ओवरऑल ये काफी बेहतरीन फोन है जिसको कि लिया जा सकता है। यहाँ पे 11,000 रुपए की प्राइसिंग पे आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन इसी के बाद में एक सैमसंग का फोन आता है, सैमसंग F70e। ये वाला फोन भी सारे कार्ड ऑफर लगाने के बाद में आपको 11,200 या 250 रुपए के आसपास में पड़ेगा। लेकिन इसके अंदर भी आपको यहाँ पे Dimensity 6300 वाला चिपसेट देखने को मिल रहा है। कंपैरेटिवली देखेंगे इसके अंदर कैमरा और बेहतर है। 50 मेगापिक्सल का आपको प्राइमरी सेंसर मिलता है, 2 मेगापिक्सल के डेप्थ सेंसर के साथ में। फोटोज अच्छी ये निकाल करके देता है। साथ ही साथ में फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी जो कैमरा है। अगर आप फोटो लवर हैं तो ये फोन आपका बहुत ही बेहतरीन तरीके से ख्याल रखता है और सॉफ्टवेयर के अपडेट के प्रोमिसेस भी बहुत लंबे हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ में आप देखेंगे तो एक यहाँ पे लावा बोल्ट 2 करके एक फोन आता है, उसकी स्पेसिफिकेशन जहाँ पे एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है। Dimensity 7020 वाला चिपसेट भी देखने को ना मिलता है। ओवरऑल वो भी काफी एक अच्छा प्रॉमिसिंग डिवाइस है जो कि आपको बहुत आराम से 13,000 की प्राइसिंग के आसपास में या उससे नीचे में भी देखने को मिल सकता है। देखो इन सारी फोन्स को ना मैंने नीचे की तरफ फीचर आउट किया हुआ है, वहां से जाके भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और मेरी थोड़ी हेल्प करना चाहते हैं तो देखो भाई यहाँ से परचेज करिएगा, डिस्काउंटेड प्राइस पे ही आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं इन सब के बाद में Moto G57 पावर भाई कंपैरेटिवली देखेंगे तो ये फोन आपको डिस्काउंट ऑफर के बाद में 14,721 रुपए का देखने को मिलेगा। बेहतरीन फोन है, आप इसके साथ में जा सकते हो। लेकिन इसी का एक बड़ा भाई आता है Moto G67 पावर, इसके अंदर ज्यादा बेहतरीन आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 वाला प्रोसेसर है, साथ ही में आपको यहाँ पे 7000 मिली एम्पेयर की बैटरी है, 50 मेगापिक्सल का सोनी लाइटईयर 600 वाला सेंसर है। इस फोन को भी आप यहाँ पे ग्रैब कर सकते हैं अराउंड 15,000 रुपीज। तो ये 15,000 रुपए सेगमेंट में भाई यही फोन है। लेकिन हल्का सा और ऊपर जाओगे ना तो Realme का P4X है जो कि इन सारे फोन से सबसे ज्यादा बेस्ट है, जिसको कि आप ले सकते हैं। फोटोज भी काफी ज्यादा दमदार है। यहाँ पर भी आपको 7000 मिली एम्पेयर की बड़ी बैटरी देखने को मिलती है। एंटूटू बेंचमार्क में भाई ये 1 मिलियन प्लस का स्कोर ये करता है। ये भी फोन आपको 15,542 रुपए में देखने को मिल रहा है। ये यहाँ पे IPS LCD पैनल है, लेकिन उसके बावजूद भी 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। इंडोर और आउटडोर की ब्राइटनेस भी लाजवाब है। स्पीकर तो सबसे ज्यादा लाउडर है। मैंने इसकी ऑलरेडी एक फुल वीडियो मैंने कंपैरिजन बनाया हुआ है, अंडर 20,000 फोन वाले फोन का मैंने कंपेयर किया हुआ है, वो जाकर के भी आप चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन देखो अगर आपका बजट यहाँ पे 20,000 के अंदर में है ना तो मैं आपको कुछ फोन बताता हूँ, आप आग बनती है उनके साथ में आप जा सकते हैं। पहला है Realme P4, थोड़ा सा यहाँ पे महंगा तो आपको देखने को मिलेगा, लेकिन एमोलेड डिस्प्ले के साथ में वन ऑफ द बेस्ट कैमरा भी आपको इसमें देखने को मिलेगा, वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग एक्सपीरियंस भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। तो इस फोन को आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। ये 18 से 20,000 रुपए की प्राइसिंग के आसपास में कार्ड ऑफर लगाने के बाद में आपको मिलता है, तो इसके साथ में आप जा सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं इसी के साथ ही में आपको यहाँ पे Moto S60 Fusion भी देखने को मिलता है। काफी बेहतरीन फोन है जहाँ पे फोटोज में आपको मल्टीपल फोकल लेंथ के भी ऑप्शन आते हैं। कंपैरेटिवली काफी अच्छी परफॉर्मेंस भी आपको देखने को मिलती है। और ये फोन यहाँ पे अभी इस समय 19,000 रुपए से नीचे की प्राइसिंग में देखने को मिल रहा है। कार्ड ऑफर लगाने के बाद में तो इसको जाकर के आप एक बार चेकआउट
करिएगा। और भाई 20,000 रुपए से नीचे में इसके अलावा कोई और फोन नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन एक फोन है उसको आप चेकआउट कर सकते हैं, वो है वीवो का T5X। अगर तो आपको वहां पे वो 20,000 से नीचे मिल जा रहा है तो ठीक है, वरना तो उसको स्किप कर दीजिए। और उसके ऊपर की प्राइसिंग में जब आप जाते हैं तो बहुत सारे फोन है, जैसे कि Realme P4 Pro। इस फोन की मैं बात बताऊं तो मैं इसको प्राइमरी डिवाइस के तौर पे भी मैं इसको यूज कर रहा हूं, और मैं सही बता रहा हूं बहुत ही दमदार परफॉर्मेंस है। 7000 मिली एम्पायर की बड़ी बैटरी आती है, लेकिन कुछ समय के बाद में मुझे बैटरी ड्रेन थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिल रहा है इसके अंदर। बट फिर भी मैं बोलूंगा कि अगर आप नया फोन लोगे तो आपका चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे मैं बता दूं बहुत ज्यादा गेमिंग में इसमें करता नहीं, लेकिन फिर भी आपको सुबह से लेकर के शाम को आपको चार्ज करना पड़ेगा, फुल चार्ज किया है सुबह तो। बताऊं इसी में आपको Realme P3 Ultra भी देखने को मिलेगा, उसमें भी यहाँ पे बैटरी ड्रेन का ही इशू है, लेकिन उसके अंदर जो परफॉर्मेंस है वो नेक्स्ट लेवल की है। आपको जो एक्सपीरियंस मिलता है फ्लैगशिप लेवल का मिलता है, हैप्टिक्स भी काफी ज्यादा लाजवाब देखने को मिलते हैं। अब आप मुझसे बोलेंगे भाई सारे फोन तो आप बैटरी जिसमें ट्रेन हो रही है उसी की बात आप मुझे बता रहे हैं, तो भाई लिया कौन सा जाए। इसी प्राइस पॉइंट में अगर देखें तो यहाँ पे आपको मिल रहा है मोटो का मोटो S70 फ्यूजन 25,000 रुपए से नीचे की प्राइस में आंख बंद करके लिया जा सकता है। बैटरी लाइफ भी यहाँ पे कंपैरेटिवली ज्यादा चलती है और कैमरा लाजवाब है। ओवरऑल आपको एक्सपीरियंस काफी अच्छा देखने को मिलता है मोटो S70 फ्यूजन का, वो भाई 110% रिकमेंडेड है। लेकिन इसी प्राइस के आसपास वीवो का वीवो T4 Pro भी आता है, आपको 25 से 26,000 रुपए की प्राइसिंग में देखने को मिलेगा। इस पे भी ये फोन बढ़िया है, जहां पे आपको बैटरी लाइफ भी अच्छी यार देता है, साथ ही में मल्टीपल फोकल लेंथ पे आपको फोटोज भी अच्छी निकाल कर दे देगा। लेकिन इन सब के साथ ही में आप अगर यहाँ पे इसके ऊपर के प्राइस सेगमेंट में जाएंगे ना, तो आपको यहाँ पे OnePlus Nord CE6 देखने को मिलता है। और हाँ, OnePlus Nord CE6 Lite भी है जो कि 20,000 की प्राइसिंग के आसपास में, आप चाहे तो उसके साथ में भी जा सकते हैं। वैसे मैं बता रहा हूँ कि OnePlus Nord CE6 जो है काफी बेहतरीन है, आप इसके साथ में जाइए, काफी अच्छी आपको बैटरी लाइफ भी देखने को मिलेगी। मैंने बैटरी ड्रेन टेस्ट किया था, बहुत ही दमदार चलता है बैटरी में। तो वैसे देखो इसी प्राइस पॉइंट में Realme GT70 इन सबको यहाँ पे पिछाड़ता है, उसको भी भाई मैंने ऐड ऑन किया हुआ है, मैंने उसकी शॉर्ट वीडियो भी मैंने बनाई हुई है, जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। 110% भाई रिकमेंडेड फोन है Realme GT70, आग बंद करके उसको लिया जा सकता है, कोई रिग्रेट नहीं देखने को मिलेगा बैटरी में भी एंड इवन कैमराज में भी एंड इवन परफॉर्मेंस में भी। लेकिन जब आप 30,000 के ऊपर के प्राइस सेगमेंट में जाते हैं, बल्कि मैं बोलूंगा एक्सपैंड ही हो जाती है। OnePlus Nord 6 ले, iQOO Neo 10 ले, या फिर भाई कोई और फोन लेते हो। मैं आपको बताता हूँ, देखो अगर आपका प्रायोरिटी यहाँ पे कैमरा है, OnePlus छोड़ दें, iQOO भी छोड़ दें, यहाँ पे आपको लेना है ओप्पो का Oppo Reno 14। ये फोन आपको 34,000 समथिंग में आपको कार्ड ऑफर के बाद में पड़ रहा है, और आप इस फोन के साथ में जाएंगे तो आप ज्यादा खुश रहेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं इसी प्राइस पॉइंट पे अगर आपको गेमिंग बहुत ज्यादा अच्छी करवानी है तो आप iQOO Neo 10 या फिर OnePlus Nord 6 दोनों में से किसी भी फोन के साथ में आप जा सकते हैं। बट क्योंकि यहाँ पे OnePlus Nord 6 थोड़ा सा न्यूली लॉन्च है तो इस वजह से मैं उसको प्रेफर करूंगा। लेकिन कैमराज में हल्का सा बेटर आपको iQOO Neo 10 परफॉर्म करता हुआ नजर आता है। बाकी परफॉर्मेंस तो दोनों की डे टू डे टास्क में और गेमिंग में ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप की ही देखने को मिलती है। लेकिन इन सब के बाद में जब आप 40,000 की प्राइस में जाते हैं ना, तो लोग बोलते हैं भाई सैमसंग का S24 लें या फिर 24 FE लें, या फिर देखो ये सब कुछ नहीं ले, जरूरत है सैमसंग का फोन चाहिए तो सैमसंग का सैमसंग S25 FE यहाँ पे अवेलेबल हो रहा है 42,000 रुपीज की प्राइसिंग में। ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है, जाके उसको ले सकते हैं, काफी बेहतरीन डील है वो। इसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो भाई यहाँ पे वीवो का Vivo X200T 50,000 रुपए की प्राइसिंग में आ रहा है। उसका कैमरा भाई यहाँ पे Vivo X300 को भी कंपीट करता है, मैं तो बोलूंगा बीट भी करता है, तो आप उसके साथ में जाइएगा, वो ज्यादा बेटर है। लेकिन अब इसके ऊपर आप जाते हैं फ्लैगशिप फोन से, वो मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे iPhone 15, 16, 17 ये तीनों की तीनों फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल हैं, और ये तीनों की तीनों अपने लोएस्ट प्राइस पे हैं। तो आप इन तीनों में से जो भी आपके बजट में जो फोन बनता हो आप उसको परचेज करिएगा। लेकिन आप देखिएगा इसके ऊपर अगर आपको जाना है तो सैमसंग S25 Ultra आपको यहाँ पे अराउंड 93,000 पे पड़ेगा, सारे कार्ड ऑफर वगैरह लगाने के बाद में, तो वो जाके परचेज कर सकते हैं आप Amazon से। तो यही सारे फोन है, मैंने बहुत ही शॉर्ट में सारी डील्स आपको यहाँ पे खोल करके रख दी है। अगर पसंद आई है तो भाई ये मेरे दिए हुए लिंक से जाकर के परचेज कर सकते हैं, थोड़ा सा हमको भी यहाँ पे बेनिफिट मिल जाता है। वरना तो दिस वाज इट, आई होप कि आपको पसंद आई हो। ठीक है।